गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का युद्धकांड का प्रसंग पिछले कई दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में जो हनुमान जी ले आए थे जड़ी बूटियों का पहाड़, तो अब वे क्योंकि उनको जड़ी बूटियों को पता लगा कि रघुनाथ जी ये सब चैतन्य हैं, तो रघुनाथ जी की सेवा में हमें आना है, तो ये प्रकट हो गई। और वहाँ जो 67 करोड़ वानरों को घायल कर दिया था, बहुत से मर भी गए थे। तो ये जो प्रयास किया हनुमान जी ने वो अद्भुत था। जामवान जी को पता था, उन्होंने ही बताया, और राम और लक्ष्मण भी एकदम स्वस्थ हो गए। अब जो प्लानिंग थी वो ये थी कि लंका को जलाया जाए, तो उसके अनुसार कार्य हुआ। अब ये सब बड़े भयभीत हो गए, पर फिर भी राक्षसों ने एक बार फिर से तैयारी करके, और कुंभ और निकुंभ यानी कुंभकर्ण के ये दोनों पुत्र, उनको रावण ने कहा तुम सेना को लेके जाओ। और उसी सेना में ये 4 जो हैं, रूपाक्ष शोणिताक्ष, ये दोनों भाई हैं, और इसके अतिरिक्त कंपन और प्रजन, तो ये 6 के 6 युद्ध मैदान में पहुंचते हैं। अपना प्रसंग यहीं तक हो पाया था। 42वें श्लोक में उस समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान वानरों को यह आज्ञा दी, वानर वीरों तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। उनको पता लग गया कि जलाने वगैरह के बाद भी अभी इनमें काफ़ी कुछ दमखम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वानर लोग भाग जाएं, क्योंकि कुंभकर्ण के जो दोनों पुत्र थे वो भी बड़े बलशाली थे। तो कहते हैं सुग्रीव, तुम लोगों में से जो वहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन न करे, युद्ध से मुंह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा। तो इस प्रकार भय से भी काम लिया जाता है युद्ध में। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य वानर जलते मशाल हाथ में लिए नगर द्वार पर जाकर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध हुआ, और उसके बाद ये इनको आज्ञा करता है, और ये 6 के 6 युद्ध मैदान में पहुंचते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध होता है, और अंत में आप देखें 67-68 उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। हथियार गिर जाते, कवच और अस्त्र शस्त्र छूट जाते, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठे दिखाई देते, तथा मुक्कों, शूलों, तलवारों और भालों की मार होती थी। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10-10 या 7-7 वानरों को एक साथ मार गिराते थे, और वानर भी 10-10 या 7-7 राक्षसों को एक साथ धराशायी कर देते थे। यहाँ 75वां अध्याय पूरा होता है। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए,
तथा उस राक्षसी सेना को रोककर वानरों ने सब ओर से घेर लिया। अब इसके आगे क्या होता है अगले अध्याय में, जब वीर जनों का विनाश करने वाला वह घोर घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय अंगद संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कंपन का सामना करने के लिए आए। अभी 6 में से कंपन का सामना सबसे पहले होता है और तीसरे श्लोक में ही अंगद जो है उनको कहते हैं कि ये अंगद ने एक पर्वत का शिखर उठाकर उस राक्षस पर दे मारा, कंपन पर, और उस प्रहार से पीड़ित हो कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो 6 में से यानी मुख्य 6 में से एक चला गया। अब शोणिताक्ष के युद्ध को दिखाया है, वो भी अंगद से भिड़ गया। तो क्योंकि कंपन मारा गया, इसको देखकर शोणिताक्ष को क्रोध आया और अंगद के साथ यहाँ विस्तार में युद्ध होता है। आगे चल के प्रजंग जो है राक्षसी सेना में, तो वो अंगद से देखा कि ये शोणिताक्ष भिड़ा हुआ तो है पर हार की ओर है। तो 12वें श्लोक में, इतने ही में प्रजंग को साथ लिए बलवान वीर यूपाक्ष ने कुपित हो रथ के द्वारा महाबली वालीपुत्र पर आक्रमण किया। कंपन तो चला गया, अब शोणिताक्ष जो है वो जरा कमज़ोर पड़ रहा था, तो ये दोनों आ गए, प्रजंग और यूपाक्ष। और प्रजंग और यूपाक्ष जब अंगद से भिड़ गए तो इधर 2 हैं और इधर एक है। शोणिताक्ष भी फिर तब तक पहले घायल हो गया था, वो भी आ गया। तो ये तीनों जब अंगद से भिड़े तो स्वाभाविक है कि अंगद अकेला पड़ गया। तो 16वें श्लोक में, उस समय मैंद और दिवित अंगद की रक्षा करने के लिए उनके निकट आकर खड़े हो गए। आगे बताया है कि ये दोनों अंगद के मामा हैं, दोनों भाई हैं मैंद और दिवित। वे दोनों अपने अपने योग्य विपक्षी योद्धा की तलाश भी कर रहे थे। तो ये 3 वानर सेनापति उन 3 प्रमुख राक्षसों के साथ उलझे हुए थे। उस समय उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया। आगे चल के 21वें श्लोक में, मैंद और द्विविद ने जिन जिन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर उन राक्षसों पर चलाया था, उन सबको बल विक्रमशाली और प्रतापी शोणिताक्ष ने गदा मारकर बीच में ही तोड़ डाला। तत्पश्चात प्रजंग ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर वालीपुत्र अंगद पर वेगपूर्वक आक्रमण किया। अब होता क्या है कि अंगद जो है वो अश्वकर्ण नामक एक वृक्ष उसने उस पे मारा, प्रजंग पे, और उसकी बाह पर जिसमें तलवार थी उन्होंने एक घुसा बांधा। वालीपुत्र के उस आघात से वह तलवार छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी। मूसल जैसी उस तलवार को पृथ्वी पर पड़ी देख महाबली प्रजंग ने अपना वज्र के समान भयंकर मुक्का घुमाना आरंभ किया। अब प्रजंग का भी समय आ गया है। तो उन महातेजस्वी निशाचर ने महापराक्रमी वानर शिरोमणि अंगद के ललाट में बड़े जोर से मुक्का मारा, जिससे अंगद को 2 घड़ी तक चक्कर आता रहा। अब इसके बाद क्या होता है कि होश में आने पर अंगद करते क्या है, प्रजंग को ऐसा घूसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अभी दूसरे को भी यमलोक पहुंचा दिया है। अब कुंभ निकुंभ जो कुंभकर्ण के पुत्र हैं और इधर यूपाक्ष और शोणिताक्ष, ये 2 भाई बचे हैं। प्रजंग और कंपन मार दिए गए। रणभूमि में अपने चाचा प्रजंग के मारे जाने पर यूपाक्ष की आंखों में आंसू भर आए। जब राक्षसों में भी जो संबंध है उसका वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं। उसके बाण नष्ट हो चुके थे, इसलिए तुरंत ही रथ से उतरकर उसने तलवार हाथ में ले ली। यूपाक्ष का युद्ध दिखाया है और
आगे चल के चूँकि मैंद और द्विविद ये दोनों वहाँ पास पहुँच गए थे, तो उन्होंने यूपाक्ष की छाती में एक थप्पड़ मारा। वे दोनों वेगशाली वीर शोणिताक्ष और यूपाक्ष, उन दोनों वानर मैंद और द्विविद के साथ सम्रांगण में बड़ी तेजी से छीना झपटी और पटका पटकी करने लगे। पराक्रमी द्विविद ने अपने नखों से शोणिताक्ष का मुंह नोच लिया और उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। अंगद थके हुए थे, तो इधर शोणिताक्ष का काम पूरा कर दिया द्विविद ने। और अगले श्लोक में 35वें में, तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वानर पुंगव मैंद ने यूपाक्ष को अपनी दोनों बाहों से इस तरह दबाया कि वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इन प्रमुख वीरों के मारे जाने पर 6 में से 4 चले गए। राक्षस राज की सेना व्यथित हो उठी और भागकर उस ओर चली गई जहाँ कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। तो स्वाभाविक है कि ये दोनों जो है बड़े बलशाली थे, तो वानर सेना उधर ही चली गई, ये राक्षसी सेना उधर ही चली गई। 41वें श्लोक में ये युद्ध होते होते अंत में क्या होता है, सोने के पंख लगे हुए पत्र युक्त बाण द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़ा गया था, किसके द्वारा? यूपाक्ष और शोणिताक्ष। द्विविद घायल हो गए और अब क्या होता है कि पृथ्वी पर वे गिर पड़ते हैं। उस महासमर में अपने भाई को घायल होकर गिरा देख मैंद बहुत बड़ी शिला उठाकर वेगपूर्वक दौड़े। मैंद बड़े भाई हैं और ये द्विविद छोटा भाई है। तो उन महाबली वीर ने वह शिला उस राक्षस पर चला दी, परंतु कुंभ ने, अब युद्ध हो रहा है, वो 4 तो चले गए, तो कुंभ के साथ युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम कुंभ था, बड़े वाले का, छोटे वाले का निकुंभ। तो कुंभ करता क्या है, 5 चमकीले बाणों द्वारा उस शिला को टूक टूक कर दिया। आगे चल के वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी 47वें श्लोक में, मैंद और द्विविद अंगद के मामा थे। उन दोनों महाबली वीरों को घायल हुआ देख, क्योंकि ये कुंभ जो है बहुत ही बलशाली था, उन दोनों को घायल कर दिया था। तो अंगद क्या करते हैं, धनुष लेकर खड़े हुए कुंभ के ऊपर बड़े वेग से टूटे। उन्हें आते देख कुंभ ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से उसको भी, यानी अंगद को भी घायल कर दिया। फिर 3 तीखे बाण और मारे, जैसे महावत अंकुश से मतवाले हाथी को मारता है, उसी प्रकार पराक्रमी कुंभ ने बहुत से बाणों द्वारा अंगद को बींध डाला। इधर मैंद और द्विविद ये दोनों घायल थे और इधर अंगद भी घायल हो गए हैं। तो अब कुंभ का आगे का जो युद्ध का वर्णन है, कह रहे हैं अंगद की भौहों से रक्त बहने लगा और उनकी आंखें बंद हो गई। तब उन्होंने एक हाथ से, अब जैसे ही सचेत होते हैं, खून से भीगी हुई अपनी दोनों आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से पास ही खड़े हुए एक साल के वृक्ष को पकड़ा। दिखा रहे हैं कि कितनी शक्ति थी। एक हाथ से तो आंखों को, चूंकि वो खून रक्त बह रहा है तो देख के ही तो मारेंगे, दूसरे हाथ से ही एक साल के वृक्ष को पकड़ा, फिर छाती से दबाकर तने सहित उस वृक्ष को कुछ झुका दिया और उस महासमर में एक ही हाथ से उसे उखाड़ लिया। वह वृक्ष इंद्रध्वज तथा मंदराचल के समान ऊंचा था। उसे अंगद ने सब राक्षसों के देखते देखते बड़े वेग से कुंभ पर दे मारा, किंतु शरीर को विदीर्ण कर देने वाले 7 तीखे बाण मारकर कुंभ ने उस साल वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वे घायल तो थे ही, वो गिरे और मूर्छित हो गए। अब आगे क्या होता है कि जो वानर थे उन्होंने रघुनाथ जी को बताया कि इस प्रकार युद्ध में अंगद मूर्छित हो गए हैं। तो श्री राम ने जब सुना कि वाली पुत्र अंगद महासमर में मूर्छित होकर गिरे हैं,
तब उन्होंने जाम्बवान आदि प्रमुख वानर वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। ये सब भगवान राम के पास ही खड़े थे। तो श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर श्रेष्ठ वानर वीर अत्यंत कुपित हो धनुष उठाए खड़े हुए कुंभ पर सब ओर से टूट पड़े। अब उनमें कौन कौन थे? जाम्बान, सुषेण, वेगदर्शी, ये कुंभ पर उन्होंने धावा किया। और आगे 64वें 65वें श्लोक में उन सब वानर समूहों को कुंभ की बाण वर्षा से पीड़ित देख अब सुग्रीव क्या करते हैं, अपने भतीजे अंगद को पीछे करके, अंगद बहुत बार मूर्छित हो चुके हैं, तो अंगद को पीछे किया और स्वयं ही रणभूमि में कुंभकर्ण कुमार पर यानी कुंभ पर उसी तरह धावा किया जैसे पर्वत के शिखर पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंह आक्रमण करता है। अच्छा, आगे के युद्ध के वर्णन में क्या कहते हैं, आपस में संवाद भी होता है। तो 69 और 70वें श्लोक में ये जो बाणों की चोट लग रही थी उसको सुग्रीव सह रहे थे और उसके रथ पर चढ़ गए। कुंभ के इंद्रधनुष के समान तेजस्वी धनुष को छीनकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात वे सुग्रीव शीघ्र ही वहां से नीचे कूद पड़े। यह दुष्कर कर्म करने के पश्चात उन्होंने टूटे दांत वाले हाथी के समान कुंभ से कुपित होकर कहा। उपमा दे रहे, धनुष चला गया, मानो कि हाथी का दांत चला गया। और अब वो कुंभ से अगले 8 श्लोकों में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कुंभ की। निकुंभ के बड़े भाई, हे कुंभ, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अद्भुत है। राक्षसों के प्रति विनय अथवा प्रवणता तथा प्रभाव या तो तुम में है या रावण में। तुम प्रहलाद, बलि, इंद्र, कुबेर और वरुण के समान हो। केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। कर्ण तो बलशाली था ही। आगे कहते हैं सुग्रीव कि हे महामते, तुम पराक्रम प्रकट करो और अब मेरे बल को भी देखो। चुनौती दे रहे, तुम्हारा पितृव्य रावण केवल वरदान के प्रभाव से देवताओं और दानवों का वेग सहन करता है। तुम्हारा पिता कुंभकर्ण अपने बल पराक्रम से देवताओं और असुरों का सामना करता था, पर तुम्हारी विशेषता क्या है? तुम वरदान से भी संपन्न हो और पराक्रम से भी संपन्न हो। तुम धनुर्विद्या में इंद्रजित के समान और प्रताप में रावण के तुल्य हो। राक्षसों के संसार में अब बल और पराक्रम की दृष्टि से केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। आज सब प्राणी रणभूमि में इंद्र और शंबरासुर की भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महायुद्ध को देखें। तुमने वह पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं। तुमने अपना अस्त्र कौशल दिखा दिया। तुम्हारे साथ युद्ध करके ये भयंकर पराक्रमी वानर वीर धराशायी हो गए। अब अंत में कहते हैं 79 श्लोक, हे वीर, अब तक जो मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है उसमें कारण है लोगों के उपालंभ का भय। यानी जब रथ पे कूदे तो उसी समय उसको मार डालते हैं, पर जानबूझ के नहीं मारा। कह रहे हैं लोग यह कहकर मेरी निंदा करते कि कुंभ बहुत से वीरों के साथ युद्ध करके थक गया था, उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है। तो फिर उसको कहते हैं कि अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। भगवान राम ने भी रावण को प्रथम दिन के युद्ध में जब आया था रावण, बाद में प्रथम दिन के युद्ध के बाद में, तो प्रहस्त के मरने के बाद तब कहा था कि अब जो है तुम चले जाओ और अगले दिन आना। यानी उसको मारा नहीं। तो ये भी कह रहे हैं कि अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। सुग्रीव, अब ये अपमान, ये जो इस प्रकार का कहना है, इससे व्यक्ति अपमानित हो जाता है।
अब सुग्रीव की इस अपमान युक्त वचन द्वारा सम्मानित हो, वाल्मीकि जी की भाषा देखिए, अपमान युक्त वचन द्वारा सम्मानित हो, घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान कुंभ का तेज बढ़ गया। व्यंग की भाषा है। फिर तो कुंभ ने सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तत्पश्चात वे दोनों वीर मदमत्त गजराजों की भांति बराबर लंबी सांस खींचते हुए एक दूसरे से गुथ गए। दोनों को रगड़ने लगे और दोनों ही अपने मुख से परिश्रम के कारण धूम युक्त आग की ज्वाला सी उगलने लगे। 84 में इतने ही में सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेंक दिया। उसमें गिरते ही कुंभ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। बड़े वेग से फेंका तो मानो तल तक पहुंच गए और अभी मरे नहीं हैं। इसके बाद कुंभ पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोधपूर्वक सुग्रीव को पटककर उनकी छाती पर उसने वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया। इससे वानर राज का कवच टूट गया और छाती से खून बहने लगा। सुग्रीव भी कवच पहने हुए हैं। उसका महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। उसके वेग से वहाँ बड़ी भारी ज्वाला जल उठी थी, मानो मेरु पर्वत के शिखर पर वज्र के आघात से आग प्रकट हो गई। कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानर राज महाबली क्या है खिला रहे हैं। सुग्रीव ने कह दिया था कि मेरा बल देखना, तो अब जब ये मुक्का लगा है तब जाके सुग्रीव इसका काम तमाम कर रहे हैं। कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानर राज महाबली परम पराक्रमी सुग्रीव ने भी अपना वज्र तुल्य मुक्का संभाला और कुंभ की छाती में बलपूर्वक आघात किया। उस मुक्के का तेज सहस्रों किरणों से प्रकाशित सूर्य मंडल के समान उद्दीप्त हो रहा है। उस प्रहार से कुंभ को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो बुझी हुई आग की तरह गिर पड़ा। सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वह राक्षस आकाश से अकस्मात गिरने वाले मंगल की भांति तत्काल धराशायी हो गया। मुक्के की मार से जिसका वक्षस्थल चूर चूर हो गया था, वह कुंभ जब नीचे गिरने लगा तब उसका रूप रुद्रदेव से अभिभूत हुए सूर्यदेव के समान जान पड़ा। अंतिम श्लोक 76वां अध्याय पूरा होता है। भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया। अब 6 में से कुंभ का एक छोटा भाई जो था वो बचा, तो वो भी युद्ध में लगा हुआ है। तो इस अगले अध्याय में 77वें अध्याय में निकुंभ जो है वो हनुमान जी के द्वारा उसका भी वध हो जाता है। ये छोटा अध्याय है। सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देख निकुंभ ने वानर राज की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपने क्रोध से दग्ध कर देगा। तो प्रारंभ में तो सुग्रीव और निकुंभ का युद्ध दिखाया है। आगे चल के 13वें श्लोक में महाकपि हनुमान जी, क्योंकि वे जब वहाँ आ गए तो एक परिघ से, परिघ बहुत ज़बरदस्त ये हथियार है, तो उससे हनुमान जी को आहत कर दिया था इसने, निकुंभ ने। तो वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी, महाकपि हनुमान जी परिघ से आहत होने पर भी उस प्रहार से विचलित नहीं हुए। जैसे भूकंप होने पर भी पर्वत नहीं गिरता है, अत्यंत महान बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने इस प्रकार परिघ की मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी और वे महान तेजस्वी पराक्रमी वेगवान और वायु के समान बल विक्रम से संपन्न थे। उन्होंने मुक्का तान कर बड़े वेग से निकुंभ की छाती पर मारा। उस मुक्के की चोट से वहाँ उसका कवच फट गया
और छाती से रक्त बहने लगा, मानो मेघ में बिजली चमक उठी हो। अब निकुंभ विचलित हो उठा। फिर थोड़ी ही देर में संभल कर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया। उस समय युद्ध स्थल में निकुंभ के द्वारा महाबली हनुमान जी का अपहरण होता देख, पहले सुग्रीव का दिखाया था, कुंभकर्ण सुग्रीव को लेके चल दिया लंकापुरी की ओर, फिर उसने कान वगैरह काट लिए थे। यहाँ अभी ये कुंभकर्ण का बेटा है निकुंभ, ये हनुमान जी को लेके चल पड़ा लंका की ओर। तो हनुमान जी का अपहरण होता देख लंका निवासी राक्षस भयानक स्वर में विजय सूचक गर्जना करने लगे। उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार अपहरित होने पर भी पवनपुत्र हनुमान जी ने अपने वज्र तुल्य मुक्के से उस पर प्रहार किया और दूसरी बार मुक्का लगा रहे। फिर वे अपने को उसके चंगुल से छुड़ाकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उनके लिए कोई कठिन नहीं था। तदनंतर वायुपुत्र हनुमान ने तत्काल ही निकुंभ को पृथ्वी पर दे मारा। इसीलिए जाम्बवान जी ने कल कहा कि अगर हनुमान जी जीवित हैं तो सब जीवित हैं। हनुमान जी अगर चले गए, बड़े पराक्रमी थे। अब जब पृथ्वी पर दे मारा तो क्या होता है, इसके बाद उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रयास से निकुंभ को पृथ्वी पर गिराया और खूब रगड़ा। फिर वेग से उछलकर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया। गला मरोड़ते समय वह राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था। रणभूमि में वायुपुत्र हनुमान जी के द्वारा गर्जना करने वाले निकुंभ के मारे जाने पर एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हुए श्री राम और मकराक्ष में बड़ा भयंकर युद्ध। इधर होता क्या है कि हनुमान जी इसको यमलोक पहुंचाते हैं, उधर मकराक्ष जो है जिसका वर्णन पहले नहीं आया है, तो उसका अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन करेंगे। मकराक्ष रावण के कहने से युद्ध भूमि में पहुंच गया है और राम जी से युद्ध कर रहा है। तो वो जो युद्ध है उसी को अगले अध्याय में बताएंगे। यहाँ अंतिम श्लोक में बता रहे हैं, निकुंभ के प्राण त्याग करने पर सभी वानर बड़े हर्ष के साथ गरजने लगे। संपूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गई। पृथ्वी चलती सी जान पड़ी, आकाश मानो फट पड़े हो ऐसा प्रतीत होने लगा तथा राक्षसों की सेना में भय समा गया। ये मकराक्ष कौन है, अगले अध्याय में बता रहे वाल्मीकि जी। ये खर दूषण और त्रिशरा, जब जनस्थान में दंडकारण्य में जो युद्ध हुआ था तो खर को तो दूषण को भी और त्रिशरा को भी, तीनों को मार दिया था। ये मकराक्ष खर का पुत्र है, तो उसको रावण ने भेजा है युद्ध के लिए। मकराक्ष करता क्या है, वहाँ पहुँच जाता है युद्ध में और समस्त राक्षसों को ये कहता है, हे निशाचरों, 9वां श्लोक, तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मुझे महामना राक्षस राज रावण ने समर भूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने की आज्ञा दी। इसीलिए पिछले अध्याय में कहा कि वो राम से भिड़ा हुआ था, तो अब उसका विस्तार में वर्णन कर रहे हैं। हे राक्षसों, आज मैं राम लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव तथा दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूँगा। ये अपने पिता खर का बदला लेने के लिए इसमें इस प्रकार का जोश आया हुआ है मकराक्ष में। तो सब प्रकार के वचन कहते हैं ये लोग। और अब ये सब जब चल पड़े युद्ध के लिए तो उस समय चारों ओर सहस्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी, हजारों डंके पीटे जाते थे, योद्धाओं के गर्जने और ताल ठोंकने की आवाज़ भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया। वाल्मीकि जी ने प्राय ये वर्णन किया है। अपशकुन हुए तो वो हम लोग विस्तार में नहीं जा रहे हैं। उन सब अपशकुनों को देखकर भी वे महाबलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह न करके सब के सब उस स्थान पर गए जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। अब अगले अध्याय में
प्रधान प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकला आ रहा है, तब वे सब के सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। अब संग्राम होता है वानरों और उस मकराक्ष के बीच में, मतलब राक्षस भी मकराक्ष के साथ में हैं। तो उस युद्ध का वर्णन करते हुए 6वां श्लोक, खरपुत्र मकराक्ष ने अपने बाण समूहों से वानरों को अत्यंत घायल कर दिया। उनके मन में बड़ी घबराहट हुई, वानरों के मन में, और वे सब के सब भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। 9वां श्लोक, राक्षसों को रोका गया देख, जब बहुत बड़ी सेना वानरों की आ गई तो राक्षस आगे नहीं बढ़ पाए, तब मकराक्ष क्रोध की आग से जल उठा और अब ये क्या कहता है, राम जी को संबोधन करके कहता है कि हे राम, ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। आज अपने धनुष से छूटे हुए पहने बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूँगा। उन दिनों दंडकारण्य के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था, तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस वध के ही कर्म में लगे हुए थे। इस रूप में तुम्हारा स्मरण करके मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है। हे दुरात्मा राघव, उस समय विशाल दंडकारण्य में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरे अंग अत्यंत रोष से जलते रहते। किंतु हे राम, सौभाग्य की बात है जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने पड़ गए। जैसे भूख से पीड़ित हुए सिंह को दूसरे वन जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें पाने की इच्छा करता था। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंचकर तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं। हे राम, तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो, उसी के द्वारा आज तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हुए चुनौती दे रहा है। मकराक्ष की ये बात सुनकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और उत्तरोत्तर बातें बनाने वाले उस राक्षस से बोले, हे निशाचर, क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है? तेरे मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही है जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं है। संग्राम में युद्ध किए बिना कोरी बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती। हे पापी राक्षस, ये ठीक है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता खर का, त्रिशरा का और दूषण का भी मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और अंकुश के समान पंजे वाले बहुत से गीधों, गीदड़ों तथा कौमों को भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था, और अब आज वे तेरे मांस से भरपेट भोजन पाएंगे। अब आगे का जो प्रसंग है उसको मकराक्ष को भगवान किस प्रकार हम लोग भेजते हैं। 41 श्लोक है इस अध्याय में, 21 पे हम लोग विश्राम दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। शेष 20 श्लोकों में ये पधार जाएगा। और अब 80वें अध्याय में रावण की आज्ञा से इंद्रजीत का घोर युद्ध तथा उसके वध के विषय में श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।